वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वह कौन सा है बच्चा? चैप्टर नंबर 2 हम लोग रीड कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है कि धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं। टॉपिक सुन लिया आपने, थोड़ा सा और दूसरे शब्दों में मैं बता देता हूं आपको। दूसरे शब्दों में इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब धातु कार्बोनेट व धातु बाइकार्बोनेट अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, ये अपना टॉपिक है। तो बच्चा इस टॉपिक को अगर अपने को समझना है तो आपकी बुक में जो क्रियाकलाप दे रखा है 2.5 वह क्रियाकलाप अपने को समझ में आना चाहिए। इस क्रियाकलाप को अपन ने समझ लिया तो इससे संबंधित बोर्ड की एग्जामिनेशन में कौन कौन से प्रश्न बनेंगे और जनरल साइंस के हिसाब से कौन कौन से प्रश्न अपने को याद करने हैं वो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो क्लास को ध्यान से देखेंगे और कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे, क्योंकि ये क्लास जो है ना बच्चा वह नोट्स बनाने वाली क्लास है। तो क्लास को ध्यान से देखेंगे, अच्छी लगे तो शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। शुरू करते हैं बच्चा। टॉपिक को देखिए, क्या नाम है? धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं। ध्यान से सुन लेना और ध्यान से लिख लेना। शुरू करेंगे इस टॉपिक को। तो सबसे पहले अपन क्रियाकलाप करेंगे 2.5। इसके लिए हमने क्या लिया बच्चा? 2 प्रश्नावलियां ली है और इनको हमने क्या किया है बच्चा? चित्रानुसार व्यवस्थित कर दिया है। ये यहाँ पर हमने क्या लगा दिया बच्चा? स्टैंड लगा दिया है और इस स्टैंड की सहायता से इस प्रश्नावली को हमने सेट कर दिया है ताकि ये प्रश्नावली गिरे नहीं। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो हम, और ये स्टैंड है और स्टैंड को हमने इसको प्रश्नावलियों को हमने सेट कर रखा है इस प्रकार से। ये प्रश्नावली अपनी सेट हो गई है। ये देखिए बच्चा, इस प्रकार से आप डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्नावली स्टैंड की सहायता से अपने प्रश्नावलियां हमने लगा दी हैं इसमें। अब क्या करेंगे? एक प्रश्नावली जो है इसके ऊपर हम लिखेंगे बच्चा ए। एक प्रश्नावली पे ए चिन्ह अंकित करेंगे और दूसरी प्रश्नावली पे बच्चा हम लिख देंगे बी। ठीक है, ए व बी लिख दिया। ठीक है बच्चा, अब करेंगे क्या भाई? प्रश्नावली जो ए है उसमें लेते हैं 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि क्या क्या लेना है इसमें? किसके साथ अभिक्रिया रीड कर रहे हैं? धातु कार्बोनेट के साथ। किसके साथ अभिक्रिया कर रहे हैं? धातु कार्बोनेट, मतलब कि एक धातु होगी जिसका लवण कौन सा होगा? कार्बोनेट। इसके लिए हमने यहां पर क्या लिया है बच्चा? धातु कार्बोनेट कौन सा लिया है? सोडियम कार्बोनेट ले लिया। क्या ले लिया? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है बच्चा। ठीक है, ये इसमें ले लिया। कितना ले लिया? 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम क्या ले लिया इसमें? सोडियम कार्बोनेट ले लिया। ठीक है बच्चा, और दूसरी प्रश्नावली में भी हमने क्या ले लिया बच्चा? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या ले लिया? सोडियम बाइकार्बोनेट। चलो भैया, दूसरी प्रश्नावली में भी सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया है। क्या ले लिया यहाँ पर? सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ हम अभिक्रिया स्टडी करेंगे। किसकी? अम्लों की। तो कितना ग्राम यहाँ पर भी? 0.5 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? NaHCO3। NaHCO3। ठीक है, एक में ले लिया सोडियम कार्बोनेट और दूसरे में ले लिया बच्चा सोडियम बाइकार्बोनेट। अब करना क्या है? इस प्रश्नावली को हम कॉर्क की सहायता से बंद करेंगे, लेकिन कॉर्क की यह विशेषता रहेगी कि इसमें एक तो हम लगा देंगे थिसल कीप और एक लगा देंगे हम बच्चा निकास नली या प्रवाह नली। तो लगा दीजिए। चलो मैं कोशिश करता हूं ये थिसल कीप इसमें लगाने का। इसका पहले कॉर्क लगाएंगे और कॉर्क की सहायता से हम क्या लगा देंगे बच्चा? इसमें थिसल कीप और निकास नली दोनों लगा देंगे। ये तो लगा दिया बच्चा, इसमें मैंने कॉर्क लगा देंगे। इसको कॉर्क बंद कर जाएगी, प्रश्नावली बिल्कुल बंद हो जाती है। इसमें कॉर्क लगा देंगे। ये कॉर्क लग गया है। ठीक है, कॉर्क की सहायता से इसमें क्या लगा देंगे? थिसल कीप लगाएंगे। ठीक है, ये यहाँ तक इसको फुल कवर कर लेता है, बिल्कुल भी बाहर की चीज़ें अंदर नहीं आ सकती है इसमें। कॉर्क लगा दिया। इसके भी कॉर्क लगा दो बच्चा। लगाओ लगाओ लगाओ, कॉर्क लगा दो यहाँ तक। इसमें पूरा कॉर्क लगा देना चाहिए। ये कॉर्क लग गया है।
कॉर्क लगा देंगे। कॉर्क का मतलब बच्चा ढक्कन होता है जो लकड़ी का बना होता है और इसमें अपन छेद कर सकते हैं आसानी से और उसको पैक भी कर सकते हैं। अब कॉर्क लगाने के बाद इसमें करना क्या है, एक में अपने को क्या करना है बच्चा, दोनों में थीसल कीप लगाना है। पहले क्या लगाना है, थीसल कीप लगाना है। तो सीधा का सीधा थीसल कीप ले आओ भाई, यहाँ से इसको हट जाता हूँ पाछा ने, ये थीसल कीप यहाँ से होता हुआ यहाँ आ जाएगा और थीसल कीप को यहाँ तक हम लेकर के आते हैं बच्चा। आ जा थीसल कीप, अंदर आ जा। ये थीसल कीप आ गया है बच्चा, यहाँ तक थीसल कीप आ गया है इसमें। और इस थीसल कीप को मैं थोड़ा सा और यहाँ तक ये थीसल कीप आ गया है, ऊपर भी इसकी डिज़ाइन बना देता हूँ। आप भी बना लीजिए इसकी डिज़ाइन। ये लो भैया, इस प्रकार का ये थीसल कीप होता है और थोड़ा बहुत बांका टेढ़ा बन जाए तो इसको सीधा कर लेना। ये थीसल कीप हमने बना दिया है, ठीक है। अब इसके पास भी हम एक थीसल कीप इसमें भी बना देते हैं, बना लीजिए आप भी, इसमें भी बना लो। दोनों प्रखनलियों में क्या बनाते हैं बच्चा, थीसल कीप बना देते हैं। बन जा थीसल कीप, ये बन गया है बच्चा थीसल कीप। आ जाओ भैया, आप भी आ जाओ, ऊपर से नीचे तक आ गया है। सब लोग बना लीजिए भैया, थीसल कीप बनाओ इसमें। ये थीसल कीप बना लिया है सर। चलो थीसल कीप बन गया, तो अब करना क्या है अपने को, इधर इसको भी अच्छी तरह से बना देते हैं भैया। तू भी बन जा थीसल कीप। ये लो भैया, ये थोड़ा सा बढ़िया थीसल कीप बना देंगे। ये लो, ये थीसल कीप बन गया। और क्या लगाएं भाई इसमें, एक इसमें लगा देंगे बच्चा निकास नली। निकास का मतलब कोई भी चीज़ इसमें से निकल जाए, बाहर चली जाए, तो बन जाओ बच्चा निकास नली इसकी। ये निकास नली यहाँ तक बना देते हैं, बन जाओ निकास नली। ये निकास नली को थोड़ा सा ऊपर ही रखेंगे भैया, क्योंकि इसमें से गैस का निकास होगा, गैस निकलेगी, इसलिए इसको क्या कहेंगे अपन, निकास नली कहते हैं। ठीक है बच्चा, यहाँ पर भी निकास नली बना दीजिए। बन जाओ निकास नली। ये भी निकास नली बन गई है, अच्छी सी निकास नली बन जाओ ठीक ठाक। ये निकास नली बन गई और ये भी निकास नली बन गई। अब इस निकास नली का भी अपने को करना क्या पड़ेगा बच्चा, थोड़ा सा विकास करना पड़ेगा। ऐसे हट जाता हूँ पाछा ने। ये लो भैया, इसको इस प्रकार से हम बना सकते हैं निकास नली को। ये निकास नली बन गई है। थोड़ा सा और थोड़ा सा डिज़ाइन बना दो निकास नली का। ये निकास नली यहाँ पर बन गई है बच्चा। चलो, ये निकास नली यहाँ बन गई है, थोड़ी सी मोटी बन गई है, आप थोड़ी सी पतली बना लेना और इसको घी वगैरह कम खिलाना भैया। बन जाओ निकास नली। ये निकास नली बन गई है, ये देखो आप। और ये निकास नली बनाई है। अब इसका थोड़ा सा अपन विकास करेंगे। कैसे भैया, देखिए, इस पर क्लिक कर दिया हमने, इसकी वाली थोड़ी निकास नली बड़ी बन गई है। आप थोड़ा सा साइज़ का ध्यान रखना, अंदर व बाहर समान साइज़ की निकास नली बननी चाहिए। यहाँ पर भी निकास नली हमने बना दी है और इधर भी निकास नली हमने बना दी है। ये निकास नली बन गई भैया। अब अपना उपकरण जो है एकदम सेट हो गया है। अब करना क्या है, इस थीसल कीप की सहायता से क्या करेंगे बच्चा, थीसल कीप की सहायता से इसमें डालते हैं बच्चा तनु HCl। क्या डालते हैं भैया, तनु HCl डालते हैं। डल जा भाई तनु HCl। ये इधर से तनु HCl इसमें डालेंगे, थीसल कीप की सहायता से तनु HCl इसमें डालेंगे। कितना, लगभग 2 ml तनु HCl इसमें डाल दिया। इधर भी क्या करेंगे, इसमें भी तनु HCl इसमें अपन डालेंगे। क्या डालेंगे, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कितना, लगभग 2 ml तनु HCl इसमें डालेंगे। तो तनु HCl इसमें से आता हुआ अंदर इसमें गिरेगा, किसके ऊपर, किसके ऊपर गिरेगा, सोडियम कार्बोनेट पर। इसमें भी जो तनु HCl आएगा और किसके ऊपर गिरेगा बच्चा, किसके ऊपर गिर गया, सोडियम बाइकार्बोनेट पर। मतलब अम्ल जो है वह गिर रहा है किसके ऊपर भाई, धातु कार्बोनेट व धातु बाइकार्बोनेट पर। टॉपिक भी अपना यही है कि क्या होता है जब अम्ल धातु कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो हम क्या देखते हैं बच्चा,
यहाँ से एक गैस निकलती है। कहाँ से? इन जो अपने सोडियम कार्बोनेट के और सोडियम बाइकार्बोनेट के जो क्रिस्टल इसमें डाले हैं हमने, तो उन HCl की जो सॉल्यूशन है इसमें, तनु HCl में, इस परखनली में कुछ बुलबुले बनना शुरू हो जाते हैं। बन जाओ भाई, बुलबुले बनने शुरू हो गए हैं। इसमें भी बुलबुले बनना शुरू हो गए हैं। ये बुलबुले जो होते हैं ये ऊपर उठ करके ये गैस जो बनी है, गैस के रूप में इस निकास नली में चले जाते हैं। इधर भी इस निकास नली में ये बुलबुले चले जाते हैं। अब इस गैस को हम क्या करते हैं बच्चा, इधर से ये गैस निकलेगी, निकलेगी कि नहीं निकलेगी? निकलेगी भाई, इधर से गैस निकलेगी। तो इस गैस को, ये मान लो इसमें से गैस आ रही है, इस गैस को हम किस में प्रवाहित करते हैं बच्चा? चूने के पानी में। तो चूने का पानी भी हम एक परखनली में ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक परखनली लेंगे, उस परखनली में क्या लेंगे बच्चा? चूने का पानी। तो इस निकास नली को किस में ले जाएंगे? चूने के पानी में ले जाएंगे। किस में ले जाएंगे बच्चा? चूने के पानी में ले जाएंगे। चलो भाई ले जाओ, यहाँ पर भी एक परखनली बना दीजिए आप। ये लो, यहाँ पर क्या कर देंगे बच्चा? एक परखनली बनाएंगे। इस परखनली में क्या करेंगे? चूने का पानी क्या कर लेंगे भैया? चूने का पानी ले लेंगे। आपको पता है चूने का पानी का सूत्र क्या होता है? ये लो, चूने का पानी हम लेंगे इसमें, ये लो, इसमें ले लो भैया, चूने का पानी ले लो। और चूने का पानी हमने ले लिया है, इसमें चूने का पानी ले लिया। और इस गैस को हम किस में ले जाते हैं? चूने के पानी में ले जाते हैं। ठीक है, इधर भी सेम वही प्रोसेस करना है कि वही क्या करना है, यहाँ भी एक परखनली लेनी है और उस परखनली में क्या करना है बच्चा? चूने का पानी लेना है। इसको भी चूने के पानी में हम इस लेके जाएंगे। इस निकास नली में जो गैस आ रही है उसको किस में लेके जाएंगे? चूने के पानी में लेके जाएंगे। तो लो भैया, ये तो बन गई है परखनली, ठीक है, और ये बन गया है चूने का पानी। तो इस चूने के पानी में क्या ले जाते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर जाते हैं। इसमें जो गैस बनती है वह लेकर के जाते हैं। तो हम क्या देखते हैं, हमने क्या प्रयोग किया कि हमने प्रयोग किया कि एक परखनली में 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट व दूसरी परखनली में 0.5 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट लिया। अब इसमें क्या किया हमने? थिसल कीप की सहायता से क्या डाला बच्चा? हमने डाला तनु HCl। क्या डाल दिया? तनु HCl। कितना? 2 ml तनु HCl डाला। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि इनमें कोई गैस के बुलबुले बनते हैं। गैस के क्या बनते हैं बच्चा? बुलबुले बनना शुरू हो जाते हैं। जब इस गैस को, इस कौन सी नली है ये? निकास नली या प्रवाह नली। निकास नली से चूने के पानी में ले जाते हैं। दूसरी परखनली में चूने का पानी ले रखा है और चूने के पानी का सूत्र क्या होता है बच्चा? CaOH होल ट्वाइस। इसमें भी क्या है? चूने का पानी है। सूत्र क्या हो जाएगा? CaOH होल ट्वाइस। ये चूने का पानी है। इसमें हम क्या लेके जाते हैं? इस जो गैस बन रही है ना, उसको लेके जाते हैं। तो हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं बच्चा कि ये जो चूने का पानी है ना, वह क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है, दूध के रंग का। चूने का पानी किस रंग का हो जाता है बच्चा? दूधिया हो जाता है। एक गैस बनी इस एक्सपेरिमेंट में, इस गैस को हमने चूने के पानी में लेके गए तो चूने का पानी जो है, सारा का सारा पानी क्या हो जाता है बच्चा? दूधिया हो जाता है। ठीक है बच्चा, ये तो हो गया अपना एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट को लिखते हैं और देखते हैं कि यार ये चूने का पानी जो है ना, ये दूधिया क्यों हो गया। ठीक है, तो क्या बात है, आगे समझेंगे इसको। ये क्या प्रयोग किया? प्रयोग तो हमने किया, नंबर 1 पे लिखेंगे प्रयोग। प्रयोग में क्या किया? 2 परखनलियां ली। नंबर 1 क्या किया बच्चा? 2 परखनलियां लेते हैं। 2 परखनलियां लेते हैं। ले ली भैया, आप भी ले लो। ठीक है, इनके ऊपर फिर क्या लिखेंगे? तथा इनके ऊपर A व B अंकित कर देते हैं। A लिख दिया व B अंकित कर दिया।
ठीक है, अंकित कर देते हैं, दे दिया भैया, अंकित कर दिया, अंकित कर देते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या रहा प्रयोग का? दूसरा, इस उपकरण को हम चित्रानुसार व्यवस्थित कर देते हैं। ये लाइन लिख लो, इन परखनलियों को क्या करते हैं बच्चा? परखनलियों को चित्रानुसार व्यवस्थित कर देते हैं। चित्रानुसार, चित्र जो मैंने बनाए थे उसके अनुसार इनको क्या कर देते हैं? व्यवस्थित कर देते हैं। ये अपना नोट्स बनाने वाली क्लास है, व्यवस्थित कर देते हैं। कर दिया? ठीक है बच्चा। अब क्या करेंगे? दोनों परखनली ए में, तीसरी बात लिखेंगे परखनली ए में, परखनली ए में क्या किया भाई हमने? परखनली ए में कुछ, या क्या लिखेंगे? 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया दर्शा रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट लेकर, सोडियम कार्बोनेट लेकर उसमें थिसल कीप की सहायता से, थिसल कीप की सहायता से क्या करते हैं बच्चा? थिसल कीप की सहायता से क्या करेंगे? 2 ml तनु HCl डालते हैं, 2 ml तनु HCl डालते हैं। ठीक है, ठीक है ना? फिर अगला क्या किया अपने इसके बाद? परखनली बी में तथा परखनली बी में, परखनली बी में क्या लिया भाई? सोडियम बाइकार्बोनेट, तथा परखनली बी में सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, क्या लिया भाई? सोडियम बाइकार्बोनेट। कितना ग्राम? वो ही 0.5 ग्राम लेकर उसमें भी क्या करते हैं? 2 ml तनु HCl डालते हैं, लेकर उसमें भी 2 ml क्या डालते हैं बच्चा? तनु HCl डालते हैं। ये हमने किया था प्रयोग। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या देखते हैं? ये लिखना है तो लिखेंगे कैसे? प्रयोग के बाद प्रेक्षण में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? प्रेक्षण। तो मैंने दूसरा पॉइंट लिख दिया है, जो एक तरीका होता है साइंस में लिखने का। नंबर 2 प्रेक्षण। तो प्रेक्षण में हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं कि हम देखते हैं कि, उस प्रयोग करने के बाद हम क्या देखते हैं वो लिखना है। तो यहां पर पहली लाइन आती है, हम देखते हैं कि, हम देखते हैं कि, क्या देखते हो भाई? कि परखनली ए व बी दोनों में, कि परखनली, कि परखनली जांचने वाली नली, परखनली ए व बी दोनों में, परखनली ए व बी दोनों में किसी गैस के बुलबुले दिखाई देते हैं। गैस के, अब अपने को पता नहीं है, गैस के बुलबुले दिखाई देते हैं। बुलबुले, गैस के क्या दिखाई देते हैं बच्चा? बुलबुले दिखाई देते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात हमने देखी, दूसरी बात क्या देखी? इस गैस को प्रवाह नली के माध्यम से, किसके माध्यम से बच्चा? प्रवाह नली के माध्यम से जब चूने के पानी में ले जाते हैं, इस गैस को प्रवाह नली के माध्यम से किस में ले जाते हैं? जब चूने के पानी में, चूने के पानी में, चूने के पानी में क्या करते हैं? ले जाते हैं। चूने के पानी में ले जाते हैं, ले गए भैया, ले जाते हैं तो क्या हो जाता है? चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने का पानी
दूधिया हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चा? चूने का पानी दूधिया हो जाता है। ठीक है, अब इससे निष्कर्ष क्या निकला? इससे निष्कर्ष क्या निकला, इसको निष्कर्ष में यहां लिख देता हूं, समझेंगे आगे भैया। निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला, इसमें क्या लिखेंगे? तीसरा पॉइंट निष्कर्ष का होता है, तो आप क्या लिखेंगे? इससे निष्कर्ष निकलता है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि, इससे निष्कर्ष निकलता है कि, क्या निष्कर्ष निकलता है? कि जब अम्लों की क्रिया, किसकी क्रिया भाई? अम्लों की क्रिया किसके साथ होती है? जब अम्लों की क्रिया धातु कार्बोनेटों या धातु कार्बोनेट्स या धातु बाइकार्बोनेट्स के साथ होती है, तो संगत धातु लवण, तो क्या क्या बनता है? ध्यान से देखना भाई। संगत धातु मतलब जिस धातु के साथ हमने क्रिया करवाई है धातु कार्बोनेट के साथ, उसका लवण, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, संगत धातु लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा H2O जल का निर्माण होता है। जल का क्या होता है बच्चा? निर्माण होता है। क्या क्या बनाते हैं भाई? समझ में आ गई बात कि संगत धातु लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और साथ में पानी भी बनता है। अब इस अभिक्रिया का समीकरण देखिए आप, समीकरण याद रखना जरूरी है। हमने क्या लिया था प्रश्नावली ए में, तो लिख देते हैं बच्चा यहां पर अभिक्रिया का समीकरण। समीकरण देखिए क्या लिया था हमने प्रश्नावली ए में? धातु कार्बोनेट, कौन सा धातु कार्बोनेट लिया था? सोडियम कार्बोनेट। सूत्र क्या होता है? Na2CO3। ये सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, प्रश्नावली ए में लिया था, ए में अभिक्रिया लिख रहे हैं, प्रश्नावली ए में सोडियम कार्बोनेट, और साथ में क्या लिया था बच्चा? तनु HCl। क्या लिया था? प्लस तनु HCl लिया था। तो बना क्या भाई? बना ये, बन गया क्या? बन गया यहां पर बना बच्चा NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम के धातु का लवण बन गया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई और साथ में जल बन गया। बात समझ में आ गई? इधर प्रश्नावली बी में क्या हुआ? प्रश्नावली बी में हुआ बच्चा कि सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 हमने लिया था, इसने भी किसके साथ अभिक्रिया की? इसने भी क्रिया की बच्चा तनु HCl के साथ। तो बना क्या? इधर भी बना बच्चा क्या बना? यहां पर भी बन गया NaCl, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो ये दोनों समीकरण जो हैं, ये प्रश्नावली ए का और ये प्रश्नावली बी का, मतलब क्या निष्कर्ष निकला? ये तो हो गया सोडियम कार्बोनेट यानी कि धातु कार्बोनेट, ये क्या हो गया? सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि धातु बाइकार्बोनेट। किसके साथ अभिक्रिया कर रहे हैं? अम्लों के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं। क्या बनाते हैं? संगत धातु लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल। ठीक है बच्चा, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अब प्रश्न बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि उस गैस को जो हमने पिछले देखी थी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो थी उसको हमने किस में ले गए थे? चूने के पानी में लेकर के गए थे। तो चूने का पानी दूधिया क्यों हो जाता है? तो देखिए इसका कारण क्या है। कारण को भी आप अभिक्रिया के माध्यम से ही समझेंगे। कारण हुआ क्या? हमने क्या किया? चूने का पानी लिया। चूने के पानी का सूत्र क्या होता है? CaOH2। चूने का पानी लिया था। कौन सी गैस उसमें प्रवाहित की थी बच्चा? CO2। जब हमने चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की थी तो हुआ क्या था कि ये चूने का पानी जो है उसके साथ CO2 अभिक्रिया कर लेती है और अभिक्रिया करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करती है, CaCO3 प्लस H2O। ठीक है,
कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करती है, लेकिन यह कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है श्वेत अवक्षेप के रूप में परखनली में जम जाता है। यह भी श्वेत होता है लेकिन यह परखनली में जम जाता है, ठीक है। इसलिए चूने का पानी बिल्कुल इससे दूधिया नहीं होता है कैल्शियम कार्बोनेट से, लेकिन होता क्या है आगे ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है कि लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस और इनमें प्रवाहित करता है अत्यधिक मात्रा में, CaCO3 ये तो बन ही जाता है, ठीक है, प्लस H2O इसमें होता ही है, इसके बावजूद और अधिक CO2 इसमें अपन प्रवाहित करते हैं CO2, तो किसका निर्माण होता है बच्चा, यहां पर जो निर्माण होता है वह होता है CaHCO3 होल ट्वाइस। मतलब यहां पर निर्माण हो गया बच्चा सोडियम बाइकार्बोनेट का, ये सॉरी कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। किसका निर्माण हो गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया क्यों हो जाता है। तो यह कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है ना, इसका अवक्षेप नहीं बनता है, यह श्वेत रंग का होता है और पानी में घुलनशील होता है, जल में विलय होता है, श्वेत रंग का होता है। और जब श्वेत रंग का कोई पदार्थ पानी में घुल जाए तो इसका मतलब क्या है, वो एक तरह से दूध का रंग उसको प्रदान कर देता है, दूध जैसा वो दिखाई देने लग जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो वह कैसा हो जाता है बच्चा, दूधिया हो जाता है। तो दूधिया होने का कारण क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है बच्चा, क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है बच्चा, तो यह है क्लास आज की आप लोगों के लिए थी। क्लास अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर कर देना। हमारा चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।